एक समय की बात है, राजा सगर नाम के राजा हुआ करते थे। उनके 1000 पुत्र थे और सब एक से बढ़ के एक योद्धा थे, बहुत बड़े बाहुबली थे। वो विश्व विजयी थे, मतलब पूरे विश्व में उन्होंने विजय कर लिया था। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर वो एक चुनौती होती है, अगर इस घोड़े को कोई पकड़ लेगा तो वो हमसे युद्ध करेगा, हमसे बलवान होगा तभी तो हम घोड़े को पकड़ेगा। अगर वो हमसे बलवान नहीं हो तो काहे घोड़ा पकड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है उन्होंने जब छोड़ा तो इंद्र भगवान जो है उनको ये बात नागवार गुजरी, तो उन्होंने उस घोड़े को चुरा के गंगा सागर में तपस्यारत थे कपिल मुनि महाराज जी, हमारे ऋषि महाराज हैं कपिल मुनि जी, उनका यहाँ आश्रम था। उसी आश्रम में वो तपस्यारत थे। तपस्या करते समय वो तपस्या में लीन थे। इंद्र भगवान घोड़ा को चुरा करके लाए तो उनके आश्रम में बांध दिए। जब उस आश्रम में उस घोड़े को बांध दिए तो राजा सकर के सैनिक और बच्चे बालक, उनके जो योद्धा सैनिक थे, सब घोड़े को खोजते खोजते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। देखे तो घोड़ा वहां बंधा था। कपिल मुनि महाराज को जो है तो उन्होंने उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, गाली गलौज करने लगे, शब्द बोलने लगे। अब कपिल मुनि महाराज से क्या लेना देना, कौन घोड़ा कौन क्या बोल रहा, वो तो अपनी तपस्या में मगन है। तपस्यारत होते ही जब कोलाहल हुआ भाई, जब कई लोगों की आवाजें उनके कानों में टकराई तो उनका ध्यान भंग हुआ। जब ध्यान भंग होता है तो उनकी आंखें ऐसे खुलती है और जितने लोग वहां उपस्थित थे सब जल के भस्म हो गए। पूरी सेना 1000 लड़कों के साथ में, राजा सगर की सेना और 1000 लड़कों के साथ में सब भस्म हो गए वहीं पे उनके तेज से। आंख खोलते हुए पूरे वो जल के लाल राख हो गए। अब राजा सगर को जब पता चला कि हमारा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया, पूरी हमारी सेना पलटन ही समाप्त हो गई, भागे भागे आए कपिल मुनि महाराज के पास। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किए कि महाराज जी, ये नादान बालक समझ नहीं पाए आपको, अब इनके उद्धार का मार्ग बताइए। भाई ये जल के मरे हैं, आपके तेज से श्रापित होके मरे हैं, तो इनकी आत्मा को शांति कैसे मिले। तो जब उनने हाथ जोड़ के निवेदन किया तो मुनि दयालु होते हैं। ब्राह्मण एक ऐसी जाति होती है, ऋषि तपस्वी ऐसी जाति होती है कि अगर आप बड़ा अपराध किए हैं और उनके शरणों में आ जाए, दंडवत कर ले, तो सब अपराध को विसार देते, क्षमा कर देते हैं। ऐसा उन्होंने भी किया। क्षमा करते हुए उन्हें उद्धार का मार्ग बताया कि अगर माँ गंगा का जल है इनके हड्डियों में, अस्थियों में पड़ जाए तो इनकी जो है तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब गंगा जी यहाँ थी नहीं, राजा सगर गंगा लाए कहाँ से। तो राजा सगर तपस्या करने चले गए गंगा को लाने के लिए, वो समाप्त हो गए। उनके वंश में चलते 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 एक भागीरथी नाम के ऋषि ही माने उनको, वो पैदा होते हैं। वो आए तो अपने वंश का उद्धार करने के लिए गंगा माँ की बहुत बड़ी तपस्या की। गंगा माँ प्रसन्न होकर आने को तैयार हुई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, भाई हमारा तेज कौन संभाल पाएगा। हम चलने को तो तैयार है पर हमारा तेज कौन संभाल पाएगा। तो गंगा माँ बोलती हैं कि भाई अब तुम भोलेनाथ को प्रसन्न करो, वही एक है जो हमारा तेज बर्दाश्त कर सकते हैं। भागीरथी क्यों, भागीरथी जी पुनः तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं मांगो वर। वो वर मांगते हैं कि हमारे कुल वंश को तारने के लिए माँ गंगा को हम धरती पे लाना चाहते हैं। तो प्रभु गंगा माँ आने को तैयार है पर उनके बेग को कोई संभालने वाला नहीं है, तो मेरी प्रार्थना है कि उस बेग को आप ही संभालें। भोलेनाथ प्रसन्न होके बोले चलो ठीक है, यो मस्त। अब भागीरथी जी जो है तो गंगा माँ को बताए कि वो तैयार हो गए। गंगा माँ जब स्वर्ग लोक से आती हैं नीचे पृथ्वी लोक में, तो भोलेनाथ हिमालय में पूरी जटा वटा फैला के ऐसे जो है तो बैठ जाते हैं। अब गंगा माँ ही आती है, उनके जटा में समा जाती है। अब जटा में गायब, तो भागीरथी बोले
कि महाराज जी हमने जिस कार्य के लिए गंगा माँ का आवाहन किया है वो कार्य तो अधूरा रह गया। तो भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं, तो अपने जटा को वो निचोड़ते हैं, जैसे अपन कपड़े को निचोड़ते हैं तो उसको निचोड़ते हैं तो 3 बूंदें निकलती हैं। तो एक आकाश गंगा, एक पाताल गंगा और एक गंगोत्री माँ जो हिमालय से निकलती है, वहां प्रकट होती है गंगोत्री गंगा मैया का, वहां जन्म स्थली है, प्रकट स्थली गंगोत्री उत्तराखंड में है। अब जब गंगा माँ यहाँ आती है, गंगोत्री में उत्पन्न होती है, तो भागीरथी से कहते हैं कि भैया अब चलिए, हमको बताइए कि आपका वंशज कहाँ है, कहाँ पे हमको उनको तारना है। तो भागीरथी जी बद्रीनारायण के ऊपर से निकलते हैं, हिमालय से ही भागीरथी निकलते हैं। गंगोत्री आगे पड़ जाती, भागीरथी थोड़ा पहले पड़ते हैं। तो गंगोत्री आप पीछे पीछे है, भागीरथी आगे आगे चलते हैं मार्ग बताने के लिए। और वो आते हैं तो आपके जो है तो रुद्रप्रयाग है, उत्तराखंड में ही एक स्थान है रुद्रप्रयाग, वहां पे भागीरथी और गंगोत्री का मिलन होता है, दोनों नदियां आपस में मिलती है। फिर वहां से ये बन के आती हैं आपके प्रयागराज संगम, प्रयागराज से फिर बीच में और सारी नदियां मिलती हैं, जैसे आपका अलकनंदा भी मिलती है और मंदाकिनी भी मिलती है, कई नदियां उसमें समाहित होती हुई चली आती है। यमुनोत्री नहीं मिलती है, यमुनोत्री मिलती है सिर्फ कहाँ, प्रयागराज में। प्रयागराज में जो संगम है त्रिवेणी जिसको कहते हैं, वहां पे 3 नदियों का जो संगम है, तो उनमें एक हमारी गंगा माँ है, दूसरी यमुना माँ है और तीसरी सरस्वती माँ है। सरस्वती माँ का भी उद्गम स्थल बद्रीनारायण के ऊपर ही है, चाइना का बॉर्डर है, वहां पे एक माड़ा गांव है, अंतिम गांव। अब तो प्रथम गांव का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम गांव का नाम दे दिया है। कांग्रेस के शासन काल में उसको अंतिम गांव माना जाता था, हमारे गांव का अंतिम गांव माना जाता था, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको प्रथम गांव का नाम दे दिया है। वहां से सरस्वती माँ का उद्गम स्थल है। ये समस्त नदियां आपके प्रयागराज संगम में सब प्रकट होती हैं और वहां से फिर ये माँ गंगा बन के चलती है। तो वहां से वाराणसी, वाराणसी से आपके पटना बिहार होते हुए, सुल्तानगंज से होते हुए आपके जो है तो कलकत्ता आती है। माँ कलकत्ता, माँ गंगा मैया कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी, जहाँ कपिल मुनि महाराज का आश्रम है, राजा सगर के पुत्रों का जहाँ दमन हुआ था माननीय हमारे कपिल मुनि महाराज जी के द्वारा, तो उनकी आत्मा को शांति के लिए माँ गंगा यहाँ आती है और सागर में समाहित होती है। और सागर में समाहित होने का जो दिन था वो मकर संक्रांति का दिन था। अंग्रेजी कैलेंडर में उसको 14 जनवरी का नाम दे दिया गया है, लेकिन वास्तविक नाम उसका मकर संक्रांति ही है। मकर संक्रांति का मतलब होता है कि मकर राशि में सूर्य राशि का प्रवेश यानी संक्रमण होना, वो मकर संक्रांति कहलाती है। और उसी मकर संक्रांति केवल एक बार, साल में सिर्फ एक बार यहाँ गंगा स्नान करने का महात्मा है। और गंगा माँ आती है, राजा सगर के समस्त खानदान को, जितने लोग मतलब हमारे कपिल मुनि महाराज के द्वारा भस्म हुए थे, उनको सबको तारते हुए, और यहाँ पे एक परंपरा कायम हो गई कि मकर संक्रांति को जो कोई यहाँ स्नान करेगा वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति को करेगा, उसका जीवन मरण नहीं होगा। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाना, हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। यहाँ जन्म लेने के बाद हम तरह तरह से भटकते हैं, पुत्र पौत्र बांधव, कई तरह की पीड़ाएं, कई तरह की यातनाओं का सामना करते हैं। तो हम तीर्थ स्नान करके अपने आप को ये प्रणाम करके ये कहते हैं कि हे माँ, हे प्रभु, अब हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, कुछ ऐसा कार्य करें, ऐसा मानव बने कि हमारे द्वारा किसी का जो है तो दिल न दुखे, हमारे द्वारा सब संतुष्ट रहे। ऐसी प्रक्रिया करके हम अपने जीवन का उद्धार करें, यही यहाँ का महात्मा है। और इसी महात्मा के पालन में हमारे यहाँ देश के करोड़ों देशवासी हर वर्ष गंगा सागर मकर संक्रांति स्नान करने आते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, एक चीज और कहते दादा कि हम रात में, जैसे आपके कहते कि 2 बजे के करीब मंदिर निकलता है, क्या है इसका? ये किंवदंती हमारी दादी के द्वारा हमने सुना था, उन्होंने भी ये बताया था, लेकिन लास्ट में एक बात कही थी कि ये झूठा है।
यहाँ कपिल मुनि महाराज जी का जो आश्रम है, क्योंकि अब यहाँ हम देख रहे हैं 4 वर्ष से हम आ रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ नगर शहर बसा हुआ है, तो मंदिर विलुप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कभी निकलता हो, जैसे कि अभी द्वारिकापुरी में देखिए ना, समुद्र के नीचे मंदिर मिला है, देखिए भले यह नहीं निकला है। अब देखिए किंवदंतियां जो बनती हैं, कुछ न कुछ उनका इतिहास होता है, हो सकता है, इसको भी खंडन नहीं किया जा सकता, हो सकता है। कुछ हो सकता है। भाई ये बताइए, द्वारिकापुरी पता नहीं कितनी द्वारिकियां बन के खत्म हो गए, कितने द्वारिका बने और विलुप्त हो गए। आज भी एक द्वारिका का जो पता चला समुद्र के अंदर साक्षात मौजूद है। उसका भी इतिहास है। तो द्वारिकापुरी मतलब बनी होगी, द्वारिकापुरी बनी होगी तब तो उसका जो है तो इतिहास बना होगा। तो कपिल मुनि आश्रम हो सकता है समुद्र के अंदर रहा, हो सकता हो, प्रकृति है, प्रकृति का कुछ भी हो सकता है। किंवदंतियां भी तो कभी कोई किसी के मुंह से सुना है, कभी इतिहास में हो सकता सत्य ही हो। भाई हमारी नहीं है, हम खुद भी मानते हैं। हमारी कहानियां जो है तो सत्य घटनाओं पे आधारित है, हमारी जो परंपरा है सत्य घटनाओं पे आधारित है। यहाँ मंदिर निकलता है तो हो सकता है निकलता हो, अब कोई देखा कोई नहीं देखा इसकी हम क्या बात करें। जैसे देवता होते हैं लेकिन देखने के लिए एक शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, वो आंखें होनी चाहिए, वो आंखें होनी चाहिए। भाई हम लोग जो है तो एक आम आदमी, एक साधारण मानव, देव दानव की कहाँ, देव दानव तो हवा में भी प्रवेश कर जाते हैं, कण कण में प्रवेश कर, कुछ भी संभव है। तो हमारा मानना तो यही है कि यहाँ हाथ में है, बाकी मंदिर अब है कि नहीं है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी अपने पास रहा होगा तो इतिहास के पन्नों की अलग की बात है। आज जरूर मैं कोशिश करूंगा आपके बताए अनुसार, जो यहाँ कुछ लोगों के द्वारा समय मिला है कि 2 बजे मंदिर निकलता है, तो आज 2 बजे मैं घाट में स्नान करने जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि प्रभु की मर्जी से उस मंदिर का हमें दर्शन हो जाए। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम मौजूद है गंगा सागर में, जहाँ पर गंगा सागर में मिलती है और यहीं पर जो है सागर का मिलन होता है। जैसे संगम प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का होता है, और यहाँ से आज हम पहली बार किस्सा कहानी भैया दादा के मुख से सुन रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों हम इसे लोगों तक दिखाएं और पहुंचाएं, क्योंकि ये विलुप्त होते जा रहे हैं। बाकी इस कोशिश को आगे अपना प्यार देते रहिएगा। शुरुआत है गंगा सागर किसी भूमि से। जय हिंद। हम तो ये मानते कभी रहा होगा तभी तो हवा उड़ी है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो इसको व्हाट्सएप हमारे में कर दें। यहाँ जो डाटा